जय माँ कामाख्या। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो भक्तों, ब्रह्मचारिणी देवी की शक्ति के आशीर्वाद से हनुमान जी को वरदान मिला था। ये ब्रह्मचारिणी की देवी की शक्ति से ही आज जितने भी ब्रह्मचारी और सिद्ध इस पृथ्वी पर पहले मौजूद थे या वर्तमान है, इन सब की शक्ति का राज, शक्ति का केंद्र माँ ब्रह्मचारिणी है। योगी लोग अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान में इनका ध्यान करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत प्रचंड, तेज और दैत्यों का नाश करने वाली मानी जाती है। अब भक्तों, आज मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ। आशा है आप इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनेंगे, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारा चैनल किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है और भक्तों, योग और तंत्र की शक्तियाँ हमारे सनातन धर्म का आधार रही है। समय समय पर विश्व को भी चकित करने का कार्य हमारे इस शक्तियों ने किया है। तो आज उस घटना को याद करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस घटना को, जो सत्य घटना है, पूरी चेतना से, ध्यान से सुने। योग की साधना की विधि की खोज में भक्तों, मैं हिमालय की यात्रा में निकल पड़ा। कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करके मैं आगे ब्रह्मपुत्र के किनारे ऊपर की तरफ जा रहा था। 4-5 दिन चलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के घने जंगल में पहुंच गया। सामने एक गोम्बद दिखाई दिया, जिसे बुद्धिस्ट मंदिर भी कहते हैं। मैंने भीतर जाने का मन बना लिया। सोचा कि कुछ भोजन सामग्री मिल जाए। मैंने भीतर जाने पर देखा कि सामने 3-4 लामा बैठे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी पुनः अभिवादन करके बैठने को कहा। मैं वहाँ बैठा तथा कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करना है। भक्तों, तब एक लामा ने केले के पत्ते पर चावल, चिवड़ा
और कुछ जंगली फल जो आम से बहुत छोटे परंतु रस और स्वाद में आम से भी श्रेष्ठ और उत्तम थे। मैंने वहाँ भोजन किया, परंतु भक्तों मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक उच्च कोटि के सिद्ध लामा की तलाश है। मैंने सुन रखा था कि अरुणाचल के जंगलों में कई सिद्ध लामा रहते हैं जो 2 या 3 शरीर धारण करने की क्षमता तथा परकाया प्रवेश एक से दूसरे के शरीर में जाने की शक्ति, आकाश में उड़ने वाले लामा तथा अनेक प्रकार की योग सिद्धियों के ज्ञाता आज भी इस अरुणाचल प्रदेश की घनी जंगल और घाटियों में रहते हैं। मैंने उन लामाओं से पूछा, इसीलिए मैंने ये जीवन मरणदायिनी यात्रा की है और मैं इन वन प्रदेशों में भटक रहा हूँ। 4 दिवस बीत गए हैं परंतु मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो भक्तों आज भी ये रहस्य में जो घटना है वो याद आती हैं और मेरे हृदय पर सिर अंकित है। तभी उस लामा ने मुझे उत्तर दिया कि तुम रिम्पोजी से मिलो। वो अभी गुफा में साधना के अंतर्गत योग और तंत्र का ज्ञान विशेष शिष्यों को दे रहे हैं। ठीक है भक्तों, तो मैं एक लामा के साथ दबे पांव उस गुफा की ओर, जो कि एक गोम्पा में ही थी, बढ़ने लगा। भक्तों वह गुफा जैसे कोई पाताल लोक हो। ज़मीन से करीब 50 फीट से भी ज़्यादा हम नीचे आ चुके थे। भक्तों ऐसा अदृश्य और भव्य ज़मीन के अंदर मठ मैंने पहली बार देखा था। अत्यंत प्राचीन पत्थरों से निर्मित यह मठ और यहाँ का वातावरण आकर्षित करने वाला था। भक्तों सामने हल्का सा श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो भक्तों अब पास जाने पर देखा कि प्रमुख लामा जो उन्हीं जिनको वहाँ की भाषा में रिम्पोजी बोलते हैं, वो एक लकड़ी के ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे तथा उनके सामने 11 लामा पंक्ति बना करके आसन पर बैठे हुए थे। मेरे साथ वाले लामा ने मुझे थोड़ी दूर पर रुकने को कहा। हालांकि उनकी भाषा बहुत विचित्र और अलग है। प्राय तिब्बती भाषा और ट्राइबल भाषा में वह लोग बात करते हैं। तो भक्तों इस भाषा का ज्ञान मुझे नहीं था। थोड़ी सी आंग्ल भाषा, अंग्रेजी या टूटी फूटी हिंदी से मैं काम चला लेता था। तो
वो लामा उनके पास गया और उनको प्रणाम किया। उनकी भाषा में मेरे बारे में बताने लगा। भक्तों, थोड़ी देर पश्चात वह लामा पुनः मेरे पास आया और मुझसे बोला कि तुम्हें बुलाया है महागुरु ने, तुम अवश्य भाग्यवान हो। भगवान बुद्ध की कृपा है तुम पर। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने सुन रखा था, एक बार ध्यान करते हुए स्वामी विवेकानंद को भगवान बुद्ध ने साक्षात दर्शन दिए थे। भगवान बुद्ध की ओर मेरी असीम श्रद्धा और विश्वास था। भक्तों, मुझे विश्वास था कि वो सिद्ध योगी मुझे मिलेंगे। तभी वह भाग्यवान लामा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं शीघ्रतापूर्वक उनके पास गया और इन महागुरु को साष्टांग प्रणाम किया। भक्तों, उन्होंने मुझे नीचे बैठने का संकेत किया। मैं बैठ गया। वहाँ पहले से ही योग और सत्संग चल रहा था और रिम्पोची बोले, योग साधना का विहंगम द्वार है सुषुप्ना शक्ति। योग जो कि योग और तंत्र का आधार तथा समाधि का गुप्त द्वार कहलाता है और यही एक गूढ़ रहस्य भी है। भक्तों, वहाँ के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था कि तिब्बत और गुप्त तिब्बत, जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहाँ के गोम्पा में और जंगलों में आज भी ऐसे सिद्ध लामा रहते हैं जो कि समाधि की उच्च भूमिका में जाकर अपनी आयु को रोक दिया है और आज भी वो समाधिस्थ है। तो भक्तों, शेष भाग आप दूसरे भाग में इस घटना को सुनेंगे। तब तक आप सबको जय माँ कामाख्या।